बैसाख के महीने में बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है। कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी दो प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति है। भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लो, भाव से। पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेगी। एक वैशाख मास की पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, और उसमें एक बात कही गई कि जब संसार का मनुष्य, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, और जिस घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होकर उसकी पूजन होती है, घर का सदस्य उस पर अगर एक बूंद जल समर्पित कर देता है तो जितने घर के सदस्य होते हैं उस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को करने वाले होते हैं, पूजन करने वाले होते हैं, उनको 6 महीने तक किसी बड़ी बाधाओं को झेलना नहीं पड़ता, वो दुख अपने आप हट जाता। और मेरी जीजियां याद रखें, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी कभी ऐसा लगता है शरीर में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, बच्चादानी में गांठ आ गई, चेस्ट में गांठ आ गई, शरीर के कोई अंग में गांठ आ गई, घबराना नहीं है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, दवाइयां लो, साथ में एक नियम बनाओ, प्रदोष काल में 2 दीपक शिव जी के मंदिर में लगाओ और 1 चावल का दाना शंकर भगवान पे चढ़ाना प्रारंभ करो। वही चावल के दाने को वापिस उठाओ। अगर प्रदोष का व्रत नहीं है तो उसी दिन खाओ, और अगर व्रत है तो दूसरे दिन उस चावल के दाने को जरूर खाओ। धीरे धीरे वो गठान जो शरीर के अंदर है वो गलना प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा दिन करोगे आपको उसका फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। एक चावल का दाना भी चंद्र का प्रतीक है, चंद्र का। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बोल चंद्रशेखर महादेव की। शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो 1 धतूरा, 1 चावल का दाना, धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग पे, चावल का दाना सुंदरी की, हाथ रखो चावल के दाने पर और शिव जी से अपने मन की बात प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर कह दो। 3 महीना तो जाने दो, 3 दिन में वो बाबा मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर देते।
किसी भी प्रदोष के दिन एक धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है, मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर दे। किसी भी प्रदोष के दिन एक धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है, मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर दे। 3 चंद्रशेखर कथा सुनो, कथा की आरती हो, प्रणाम करना, रज को अपने मस्तक से लगाना, विनय करना। बाबा बहुत दुखी हूं, मेरे कालाधिपति महाकाल, हे मेरे चंद्रशेखर महादेव, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, बहुत दुखी हूं। मैंने सुना है तेरे दरबार में आया कभी कोई खाली ना गया। मेरे महाकाल, दुनिया के दुख को हरने वाले मेरे दुखड़े को भी दूर कर दे, मुझे तेरी कृपा की दृष्टि कर दे, कृपा की दृष्टि, कृपा की। किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना। और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देवाधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना पड़ा। कितना भी दरिद्र हो, कितना भी दरिद्र। ये लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कथा, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, पर बाबा पर आश्रय। शादी के हो गए 40 वर्ष, शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ, तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती, दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर
अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है। आपके भाग्य बदलने में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल गई। मेहनत आपको करना है, श्रम आपको करना है, आपको लगाना है। और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चालू करो, प्रदोष चढ़ाना। देवी कथा में 2 दीप का वर्णन किया, आज फिर कथा में 2 दीप का वर्णन कर। कितना भी दुख है, संपदा नहीं है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, 2 जगह पर दीप लगाना चालू कर दो। प्रदोष काल में मतलब शाम का समय, सूरज ढलने का जब समय हो उस समय एक दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप भगवान शंकर के मंदिर पर। प्रदोष काल में जब ये 2 दीप लगना प्रारंभ हो जाते हैं तो भगवान अपने चारों हाथों से आपको संपदा देना प्रारंभ कर देते हैं। वो कुबरेश्वर महादेव बनकर धन वैभव देना प्रारंभ। तो और दोनों दीप फूल बत्ती के होना चाहिए, लंबी बत्ती के नहीं। एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है, फूल बत्ती, दोनों दीप फूल बत्ती। मां सती ने जब भगवान शंकर के लिए आराधना साधना करी थी और भगवान भोलेनाथ जी से वर प्राप्त करा था, तो माता सती ने भी ये साधना ऐसे ही करी और माता सती को शिव मिले थे। महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर फेरेगा, ये निश्चित। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और कामना करे, उसका कर्जा चूकता ही है। जो बेटा बेटी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए, उन बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर करना, एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करना। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से, शिवलिंग जलाधारी गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, और ये शिवलिंग, और ऊपर भगवान शिव की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि। कितनी प्रदोष? 3 या 3 शिवरात्रि। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो
और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आए, 3 स्थान जहां पर आपको प्रथम अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की जगह पर जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस स्थान पर रखेंगे। दूसरा शमी का पत्ता, शमी का पत्ता। दूसरा शमी के पत्र को देवादिदेव महादेव पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसका डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर है आंख का पुष्प। एक पुष्प होता है आंख का सफेद और एक पुष्प होता है हल्का सा नीला। करें दर्शन आप लोगों ने, जम के तो बोलो जरा, करें ना। एक सफेद होता है, एक हल्का सा नीला होता है। सफेद आंख का जो पुष्प होता है वो केवल देवादिदेव महादेव का एक स्वरूप होता है, और हल्का सा जिसमें गुलाबीपन नीलापन होता है वो शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव और शिव जी के जितने गण हैं उन सबका प्रतीक होता है। तो तीसरे नंबर का जो आंख का गुलाबी कलर या हल्का नीला सा जो पुष्प होता है, उस 5 पुष्प का गुच्छ मां जगत जननी का जो स्थान है जलाधारी, जहां अगर आप इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित करना। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो उस जगह पर सीए की पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे किसी भी पढ़ाई में लगे हो, मेहनत के साथ में बाबा देवादिदेव महादेव को 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि आप दिल से बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर अशोक सुंदरी पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को वापिस लेकर आइए। जिस विद्या स्थल पर आप पढ़ाई करते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, वहां उस बेलपत्र को 3 प्रदोष की या 3 शिवरात्रि की बेलपत्र रखिए। जिस समय बाबा आपकी नौकरी लगा दे, ये 3 बेलपत्र एक साथ किसी भी प्रदोष पर शिव जी को समर्पित करिए। ये शिव तत्व है। आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, कंपटीशन एग्जाम के लिए जितनी कोचिंग कर सकते करो, मेहनत करना उतना करो, जितना करते हो उससे 4 गुना ज्यादा करो, और उसके साथ में देवादिदेव महादेव से प्रार्थना। बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए या बैसाख महीने में अष्टमी तिथि आ जाए या बैसाख महीने में सोमवार का दिन पड़ी जाए तो प्रयास करना है कि आप संतति के लिए, संतान के लिए आप उपयोग कर सकें। एक मिट्टी के पात्र, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर एक तांबे का पात्र, अब जरा माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, मट्टी का पात्र और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश, माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। और जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात्र, उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे, और उस जल का पान उसी वटवृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता है। पर प्रयास करना, जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पढ़ा करे, जब प्रदोष पढ़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग,
शमीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, बाबा करेगा। 2 चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, अभी अभी क्या चल रहा है? फागुन। अभी क्या चल रहा है? फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने में, या किसी प्रदोष के दिन, या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है, और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, हे पार्वती फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है, वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता। सारे देवता रोज भ्रमण पर नहीं निकलते। तैतीस कोटि देवता में केवल एक देवता है, देवाधिदेव महादेव, जो प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल में शाम के समय अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती जी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं अपने भक्तों का दुख मिटाने के लिए। प्रतिदिन पहले दिन की कथा में श्री प्रकाश भाऊ जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी, प्रकाश जी धारीवाल जी ने प्रश्न किया था उनके घर पर कि प्रदोष करना है, तो पहले तो मेरा निवेदन है कि प्रदोष को समझें कि प्रदोष का मतलब क्या। संसार का कोई मनुष्य कितने भी दोष कर ले, उसकी जिंदगी के सारे पाप उसने जितने भी करे हों, यदि प्रदोष का दिन है, जिस दिन प्रदोष है उस दिन यदि उसने व्रत धारण करा, केवल एक दिन ऐसा होता है प्रदोष का जिस दिन 33 कोटि देवता और 64 योगनियां भी भगवान शंकर के सामने अपने मन की बात कहने के लिए प्रदोष काल में खड़े होते हैं
और शिव जी अपने हाथों से उनके दुख मिटाते मिटाते जाते हैं। वो प्रदोष का व्रत होता है। वो का विस्तार से तो वर्णन हम करेंगे बीच में, और सारे दोषों को जो समाप्त कर, सारे दोष, सारी तकलीफ, तुम्हारी जिंदगी के जितने जितने तुम्हारे दोष हैं, इस जन्म के उस जन्म के सारे। और जब भगवान शिव से आप निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते, स्वीकार। खड़े हैं देवता, भगवान शिव नेत्र बंद करके बैठे, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब देख रहे हैं, इंद्रदेव पीछे खड़े हैं और पीछे से देख रहे हैं। उनको मालूम है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ही नहीं। पर तभी भगवान नारायण ने फिर जमकर हर हर महादेव कहा। ब्रह्मा जी फिर बोले हार हार, और भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने 3 बार ताली का जो नाद किया। चंड ने भगवान शिव को सूचना दी। सूचना देकर भगवान शंकर के नेत्र खुल गए, और शिव जी के जैसे ही नेत्र खुले, बाबा ओघड़दानी ने, भगवान शंकर ने नेत्र खोलते ही सामने खड़े हुए भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को, देवताओं को देखा और पूछा कि आप यहां पधारे, मुझे आज्ञा करते मैं आ जाता।